जय सिया राम। चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, टर्मिनोलॉजी, लॉ एंड रूल्स पहले वो देखते हैं। ठीक है, स्टडी ये जेनेटिक्स का यहाँ पे स्टडी करते हैं। क्लासिकल, मॉडर्न और एक्सपेरिमेंटल तीनों बेसिस पे पढ़ेंगे। फादर क्लासिकल के मेंडल हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स के फादर मेंडल हैं। ठीक है, और मॉडर्न जेनेटिक्स के बेसन। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल के मॉर्गन। ओके, इनहेरिटेंस, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब प्रोजेनी में पास कर रहा है। इनहेरिटेंस, पासिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ओके, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। करेक्टर वेरिएंट, टाइप, मॉडल। जैसे करेक्टर क्या है? एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं करेक्टर हो गया एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो अलग अलग चीज़ दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेम हाइट है तो टॉल और ड्वार्फ, ये क्या है? ट्रेट। तो इसमें जो ये वेरिएंट देखने को मिलता है, टाइप देखने को मिलता है। जैसे मॉडल कहते हैं तो दो तरह का मॉडल देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे दो ट्रेट है। स्टेम हाइट का हो गया टॉल और ड्वार्फ। ओके, स्टेम सीड राउंड और रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी ओ, इतने सारे ट्रेट हैं। ओके, वेरिएशन, डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, ओके। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स अ कैरेक्टर, ओके। इसका जो वेरिएंट है, ये जीन जो है इसका वेरिएंट है, इसे कहते हैं एलिलोमॉर्फ, एलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जैसे एससी जीन है, ये सीड कलर के लिए है करेक्टर। ठीक है, तो एससी वाई और एससी जी। एससी वाई हो गया येलो सीड कलर, ये ट्रेट है, हाँ ये ट्रेट है। और फिर एससी जी ये हो गया ग्रीन कलर, ये भी ट्रेट है। और ये जो है एस सी वाई, ये दोनों चीज़ क्या है? अलील। एस सी वाई और एस सी जी ये दोनों है अलील, और ये दोनों जो अलग अलग तरह का करेक्टर्स हो गया, ये है ट्रेट। ओके, अब ये जैसे सेगमेंट देखते हैं, ए टी जी सी, और इधर वाले में ये हो गया एस सी वाई जीन का है, और इधर एस सी जी का है, ए जी टी सी टी जी। तो इसका आरएनए बना, जो प्रोटीन बना वो ग्रीन कलर का, और इससे आरएनए बना फिर प्रोटीन बना, वो था येलो कलर का। ओके, अब देखते हैं लोकस क्या है? लोकस फिजिकल एड्रेस, प्लूरल वर्ड है लोकाई। ओके, लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। लोकस क्या है? लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। इन अ स्पीसीज वन जीन ऑक्यूपाई वन लोकस, इन अ स्पीसीज वन जीन ऑक्यूपाई वन लोकस। ओके, जैसे ये जीन हो गया एस सी जीन, इसका ये जो क्रोमैटिन है, यहाँ पे जब ये कंडेंस हुए क्रोमैटिन बना, तो यहाँ पे ये वाला जीन था। ठीक है, फिर एस पेज में फिर यहाँ पे क्रोमैटिन, फिर से क्रोमोसोम बन गया। तो ये जो इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, तो वहाँ पे भी ये उसी पोजीशन पे एस सी जीन मिलेगा। ओके, हाँ उसके सिस्टर क्रोमैटिड में। ओके, अब देखते हैं लोकस ये हो गया एस सी जीन 1 पिकोमीटर पे था। ओके, ये एक्स डिस्टेंस पे है। तो फिर यहाँ पे इसका ये डिप्लॉयड कंडीशन में देखते हैं, इधर एस सी वाई जीन, तो इधर कुछ भी हो सकता है, एस सी वाई और जी कुछ भी। ओके, फिर इधर जो है इस पर क्या है? एस सी वाई जीन, तो इधर कुछ भी हो सकता है, एस सी वाई और जी। ओके, जैसे यहाँ पे एफ सी डब्ल्यू जीन है, तो यहाँ पे एफ सी डब्ल्यू भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ओके, अब देखते हैं डिप्लॉयड। ये जो डिप्लॉयड है, इसका ये 2 क्रोमोसोम है, तो इसे कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ये कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल आर, इसका हो गया स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई। ओके, ये हो गया कैपिटल टी का आइडेंटिकल अलील, ये पेयर है। ठीक है, ये होमोजाइगस जीन के लिए वर्ड यूज़, जाइगस वर्ड जीन के लिए वर्ड आती है और पेयर के लिए आती है। ओके, तो ये हो गया होमोजाइगस आइडेंटिकल अलील, होमोजाइगस। नॉन आइडेंटिकल अलील,
नॉन आइडेंटिकल अलील ये पेयर में है, ये हो गया हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। आइडेंटिकल अलील, आइडेंटिकल अलील, आइडेंटिकल अलील, आइडेंटिकल अलील, आइडेंटिकल अलील, कैपिटल टी, कैपिटल टी, टी, हाँ आइडेंटिकल अलील कैपिटल टी ये पेयर में है, ठीक है, होमोजाइगस हो गया। कैपिटल आर स्मॉल आर नॉन आइडेंटिकल अलील, नॉन आइडेंटिकल अलील ये हो गया हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी ये हो गया आइडेंटिकल अलील, ठीक है, होमोजाइगस पेयर में है, होमोजाइगस हो गया, ठीक है। कैपिटल स्मॉल आर नॉन आइडेंटिकल अलील, नॉन आइडेंटिकल अलील ये भी, हाँ नॉन आइडेंटिकल है तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। ये स्मॉल वाई आइडेंटिकल अलील, आइडेंटिकल अलील ये हो गया होमोजाइगस। वन homologous pair contain many homozygous and heterozygous pair. One homologous pair contain many homozygous और heterozygous pair। हाँ इसमें तो इतना सारा है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जैसे देखते हैं येलो सीड के लिए तो यहाँ पे SCY जीन है और यहाँ पे SCG जीन है। ये कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ये डोमिनेंट अलील को, ठीक है। अलील विच इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, हाँ येलो सीड है, येलो कलर का बताया गया, हाँ तो ये डोमिनेंट हो गया। और ये स्मॉल वाई मतलब ये ग्रीन का था। ये अलील रिसेसिव है, हाँ अलील विच इज सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हाँ और ये दोनों अलग अलग है तो ये क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यस। कैपिटल वाई येलो के लिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। ये जो है ये हो गया जीनोटाइप और ये इधर है फिनोटाइप। फिनोटाइप अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, फिनोटाइप ये जो ट्रेट है अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, ओके। नॉर्मल वन जीन हैज़ टू अलील, नॉर्मल ऐसा क्या होता है वन जीन हैज़ टू अलील, बिल्कुल वन जीन हैज़ टू अलील कंट्रोल सिंगल करेक्टर। One gene has two allele, one gene has two allele control single character। One gene two allele, one gene has two allele, one gene has two allele, one gene has two allele controls single character। One gene टू अलील है और अगर मोर देन वन करेक्टर कर रहा कंट्रोल तो इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी, ओके। वन जीन मोर देन टू अलील और वन करेक्टर, ठीक है, अलील यहाँ पे ज़्यादा है तो ये हो गया मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील, ठीक है। फिर यहाँ पे मोर देन वन जीन टू अलील इच जीन और फिर यहाँ पे क्या वन करेक्टर तो इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मोर देन वन जीन more than one gene two allele each gene one character। more than one gene two allele and you get one character, two allele you get one character। more than one gene two allele इस जीन वन करेक्टर, यहाँ पे मोर देन वन जीन है, मोर देन वन जीन है, इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। मोर देन वन जीन था और यहाँ पे मोर देन टू अलील है तो इसे कहते हैं मल्टीपल अलील और मोर देन वन करेक्टर है अगर तो फिर प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स 7 ईयर 1856 to 1863
1856 to 1863 तक काम किए थे, ठीक है. मेंडेलियन जेनेटिक्स 7 ईयर्स काम किए थे, 7 ईयर्स 1856 to 1863. Worked on garden pea, Pisum sativum, performed artificial hybridization in pea. 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 Selected parent and perform emasculation, removal of anther in bisexual flower to be treated as a female. फिर यहाँ पे बैगिंग करवा देते हैं. प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन. बैगिंग क्यों करवाए? प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन. ओके. इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरेशन. ओके. और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो इसे कहते हैं जीनोगैमी. हाँ, ठीक है. मोनोसियस और डायोसियस. मोनोसियस में मोनोसियस हो चाहे डायोसियस, नो इमेस्कुलेशन, बैगिंग कंपलसरी, बट बैगिंग कंपलसरी है. रीजन टू चूज प्लांट, पी प्लांट, 2n = 14, 2n = 14, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, नो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, एनुअल है, बाइसेक्सुअल है, शॉर्ट लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ साइकिल भी है, बाइसेक्सुअल है, large number of progeny with large number of variation, Mendel selected 14 true breeding plant varieties, 7 pair of contrasting trait, a true breeding line is one that having undergo continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. A true breeding line is one that having undergo continuous self-pollination. A true breeding line is one that having undergo continuous self-pollination, so the stable trait inheritance and shows the stable trait inheritance, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. Having undergo continuous self-pollination shows the stable trait inheritance and expression for shows the stable trait inheritance and expression for several generations. Okay. True breeding, pure line or homozygous, created by self-pollination for several generations. Mendel has proposed postulates and cons converted into law. अच्छा, Mendel has proposed postulate and cons converted into law. Okay. ये यहाँ पे सीड है. सीड जब इसको सल्फिंग किए तो टॉल मिला, फिर सीड को सल्फिंग किए तो टॉल मिला, टॉल ही मिलते जा रहा, तो यस ये होमो जाएगा सर. लेकिन जैसे ये था वायलेट फ्लावर, इसको सल्फिंग किए तो इसमें वायलेट और वाइट दोनों मिल गया, तो नहीं, ये नहीं हुआ. ओके. अब देखते हैं 7 करेक्टर और 14 ट्रेट. ये 7 करेक्टर जो है, जैसे हो गया स्टेम हाइट, तो टॉल ड्वार्फ, टॉल डोमिनेंट है, ठीक है. स्टेम हाइट में टॉल डोमिनेंट हो गया. फ्लावर कलर वायलेट और वाइट, वायलेट डोमिनेंट है, वायलेट और वाइट में से वायलेट ये डोमिनेंट है, ठीक है. फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल
डोमिनेंट क्या है, एक्सियल, डोमिनेंट है एक्सियल वाला, डोमिनेंट है, ठीक है। पॉड शेप, कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड, तो इन्फ्लेटेड ये डोमिनेंट है। पॉड कलर ग्रीन और येलो, ग्रीन डोमिनेंट है, ओके। सीड शेप, सीड शेप राउंड और रिंकल, सीड शेप राउंड और रिंकल, राउंड डोमिनेंट है। सीड कलर येलो और ग्रीन, 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 येलो डोमिनेंट हो गया, हाँ सीड कलर में येलो डोमिनेंट है। फ्लावर में वायलेट और वायलेट और वाइट में से फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है, ठीक है। टॉल डोमिनेंट हो गया, और फिर यहाँ पे पोजीशन, फ्लावर पोजीशन एक्सेल डोमिनेंट है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, पॉड कलर ग्रीन और सीड शेप राउंड और सीड कलर येलो, ओके। हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैज सेलेक्टेड, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट और 7 करेक्टर, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे ही हो गया स्टेम हाइट, यहाँ पे टॉल क्रॉस डॉर्फ, ये तो कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी, इसका गैमेट बना कैपिटल टी और इसका गैमेट बना स्मॉल टी। तो अब जब ये सेल्फिंग, मतलब अब जब ये करवाए, मतलब F1 जनरेशन जब आया, फेलियर बना, मतलब इसका जो ऑफ स्प्रिंग आया वो था कैपिटल टी स्मॉल टी और ये टॉल था, ठीक है। फिर जब F2 का सेल्फिंग, F1 का सेल्फिंग करवाया गया, तो इससे जो F2 मिला, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे मिला कैपिटल टी टॉल, और दो को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल और स्मॉल टी डॉर्फ मिला, ओके। इसे कहते हैं पनेट स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसे कहते हैं पनेट स्क्वायर। आरसी पनेट साइंटिस्ट दिए थे इसे, पनेट स्क्वायर, ओके। और ये क्या है, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, ओके। रेसिप्रोकल क्रॉस टॉल क्रॉस डॉर्फ, रेसिप्रोकल क्रॉस ये हो गया टॉल क्रॉस डॉर्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी के क्रॉस किए, तो ये टॉल मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। ये हो गया पेरेंट, ये टॉल का कैपिटल टी डॉर्फ का स्मॉल टी, तो इससे बना क्या, टॉल बना कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो तरह का गैमेट से बन रहा, हाँ। F2 मोनोहाइब्रिड में ये जीनोटाइप मिला कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1/4:2/4:1/4, चार था टोटल, तो फिर हो गया 1/4 2/4 और ये 1/4, ओके। जब इसका रेशियो लेते हैं 1:2:1, ओके। ये जीनोटाइप। फिनोटाइप एक्सप्रेशन और इफेक्ट ऑफ जीनोटाइप कह सकते हैं, हाँ। तो ये फिनोटाइप, ये टू टाइप्स का है, टॉल और ड्वार्फ। ये हो गया 3/4 टॉल है और 1/4 डॉर्फ है, 3/4 हाँ टॉल है और 1/4 डॉर्फ है, तो यहाँ पे रेशियो आया 3:1, ओके। असर्शन, some genotype can have different phenotype, some genotype same genotype can have different phenotype, yes। reason क्या है, due to effect of environmental factor, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे जीनोटाइप है और ये हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इन दोनों को मिला के तब इसका फिनोटाइप डिसाइड होता, हाँ। ये एक टॉल है कैपिटल टी, यहाँ से डॉर्फ लिया गया, मेल जो है वो डॉर्फ है स्मॉल टी, यहाँ से पोलन लिया गया और यहाँ पे 20 सीड मिला, इससे 100 किया गया, तो यहाँ पे सब सारा टॉल प्लांट मिला कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है। F1 नॉट प्योर लाइन, F1 जो है ये नॉट प्योर लाइन, ये हेट्रोजाइगस हो गया, 100% डोमिनेंट है यहाँ पे सब, अब ये प्लांट यहाँ पे सेल्फिंग कराया गया, तो इससे हमें 400 सीड्स मिला फ्रॉम 20 टॉल प्लांट, इसे सो किया गया, एंड देन 400 प्लांट जिसमें से 300 टॉल और 100 प्लांट डॉर्फ था, ओके। 300 टॉल प्लांट और फिर 100 प्लांट यहाँ पे डॉर्फ है, ओके। 75% यहाँ टॉल और 25% डॉर्फ, 75% टॉल और 25% डॉर्फ, 75% टॉल 75% टॉल।
तो सबसे पहले तो मिला प्योर लाइन हेटेरोजाइगस 100% डोमिनेंट, ठीक है। देन जब सेल्फिंग करवाएगा इसका तो फिर 400 सीड्स मिला फ्रॉम 20 टॉल प्लांट। तो इसे जब 100 किया गया तो फिर उसमें से 400 प्लांट में से 300 टॉल आया और फिर 100 प्लांट डॉर्फ आया। मतलब ये कह सकते हैं 75% टॉल और 25% डॉर्फ, जिसमें से 75% में से भी 25% कैपिटल टी और 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे जो 25% है डॉर्फ, ये स्मॉल टी। ओके, अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट phenotype, to identify genotype of dominant phenotype, to identify genotype of dominant phenotype। हाँ, जैसे डोमिनेंट दो है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हमें ये पता रहेगा इन दोनों में से प्योर वाला कौन सा है। तो फिर इसका क्रॉस करवा देते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, और डोमिनेंट फिनोटाइप क्रॉस विथ डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस करवाते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से। तब तो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। क्यों? तो अगर कैपिटल टी हुआ, तो फिर यहाँ पे सारा टॉल आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑल डोमिनेंट कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा जब ये होमोजाइगस रिसेसिव से कर रहा, और जब इससे करेगा तो यहाँ पे 50% बन जाएगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी रहा तो रिजल्ट दो तरह का रिजल्ट आएगा, 50% इज टू 50%, 1:1, डोमिनेंट इज टू रिसेसिव। तो हमें पता चल गया। तो फिर टेस्ट क्रॉस क्यों करवाते हैं? टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, बिल्कुल। और क्रॉस किससे करवाएं? होमोजाइगस रिसेसिव से। ओके, अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस 75% टॉल है तो फिर इसमें हो गया 25% कैपिटल टी और 50% कैपिटल टी स्मॉल टी। रिजल्ट आफ्टर टेस्ट क्रॉस, ये हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, ए बी सी, ये 3 तरह का प्लांट है। तो फिर हाँ, मतलब जो 75% वाला था, हाँ उसे ही करवाया गया टेस्ट क्रॉस, तो ये मिला। तो यहाँ पे F2 में कैपिटल टी टॉल हो गया, कैपिटल टी, और ये डॉर्फ वाला स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, और ये जब स्मॉल टी से किया तो यहाँ पे 20 सीड मिला, जिसमें से 10 टॉल और 10 डॉर्फ। और जो कैपिटल टी तो यहाँ पे से जो 20 सीड जो मिला, और ये सबका सब टॉल था। तो फिर कैपिटल टी इक्वल्स टू 1/3 इंटू 75%, मतलब ये हमें मिला 25%, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये मिला 50%, और स्मॉल टी भी हमें मिला 25%। ओके, तो ये टेस्ट क्रॉस, ये टॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से गैमेट मिला टी और डॉर्फ से गैमेट मिला स्मॉल टी। तो ये सारा टॉल हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे डॉर्फ जो है वहाँ से गैमेट मिला स्मॉल टी, और ये जो टॉल वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों, और जब इससे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया टॉल, और यहाँ पे स्मॉल टी हो गया डॉर्फ। ओके, नॉन हाइब्रिड अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस नॉट यूनिवर्सल, एक्सेप्शन है इसका। पहले ये तो देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस in a dissimilar pair of factor, जो एलील है, ठीक है, वन in a dissimilar pair of factor, जो एलील कह रहे हैं जिसे, हाँ जो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर हो गया जो एलील है, हाँ one factor dominates other in a dissimilar pair of factor, one factor dominates other, no blending of trait, progeny resemble single parent, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा हो गया को डोमिनेंस। ओके, मैं देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ
purity of gametes. Law of segregation or law of purity of gametes. Law of segregation or law of purity of gametes. Law of segregation or law of purity of gametes. During gamete formation, pair of allele separate or segregate such that gamete receives only one member of the pair. तो मोनोहैब्रिड में दो चीज़, एक हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. During gamete formation, pair of alleles separate or segregate such that gamete receives only one member of the pair. Okay, देखते हैं ह्यूमन फीमेल. 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम XX है, ठीक है. और इधर ह्यूमन फीमेल 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम और साथ में ये कैपिटल X मतलब XX है. ह्यूमन फीमेल 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम था. हाँ, ह्यूमन फीमेल में क्या होगा, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम और XX. तो इससे जो गैमेट बना, अगर फेल हो जाए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फिर ए कैपिटल X उसमें चला जाएगा और एक में बचेगा बस ए, ठीक है. और स्पर्म में अगर ठीक ठाक हुआ है तो फिर AX और यहाँ पे AY. तो यहाँ पे बन गया कैपिटल ए XX और इधर कैपिटल ए XXY. तो इस डिजीज़ का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम AAXXY. और यहाँ पे टर्नर इसे कहते हैं X, यहाँ पे AX आया और इधर से A, इसे कहते हैं टर्नर. एक कम है यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम. ओके, और AY को कुछ नहीं कहते. गैमेट फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ गैमेट इक्वल्स टू 2 की पावर n क्या हो गया, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन. गैमेट फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ गैमेट बराबर 2 की पावर n हो गया. नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन टाइप्स ऑफ गैमेट बराबर 2 की पावर n हो गया. नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल T बराबर 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1. तो ये हो गया कैपिटल T, यहाँ से आया एक. हाँ, टाइप्स ऑफ गैमेट क्या हो गया, 2 की पावर n हो गया. नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन n. तो यहाँ पे कैपिटल T है, तो 2 की पावर हेट्रोजाइगस सही नहीं, तो 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे बस कैपिटल T बना. यस, कैपिटल T स्मॉल 2 की पावर 1 बराबर 2. यहाँ पे भी बस एक है हेट्रोजाइगस, तो 2 की पावर 1 बराबर 2. कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल t कैपिटल R. ओके, अब देखो कैपिटल R स्मॉल y, यहाँ पे 2 है हेट्रोजाइगस, 2 की पावर 2 टू 4 टाइप्स. कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल T स्मॉल t. यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगस 2 की पावर 3, तो ये हो गया 8, ठीक है. तो ये 8 तरह का. हाँ, 2 की पावर 3 1 2 3 तरह का हेट्रोजाइगस कंडीशन. 2 की पावर 3 बराबर 8. तो RYT कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल T फिर कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल T फिर यहाँ पे स्मॉल y स्मॉल t. ऐसे भी कर लो. हाँ, ठीक है. फिर यहाँ पे कैपिटल वाला हो गया स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल t. ओके, अब देखते हैं. हाँ, फॉर्कलाइन मेथड. हाँ, ये ज़्यादा बढ़िया रहता है फॉर्कलाइन मेथड. पहले r लिख लिए इधर और इधर स्मॉल r, यहाँ पे y फिर उसके बाद एक y से t फिर t फिर t. ओके, फॉर्कलाइन मेथड. अब देखते हैं. Mendel said F1 resemble only one parent. Mendel said F1 resemble only one parent. बिल्कुल, F1 resemble only one parent. F1 they do not show blending effect. F1 they do not show blending effect of trait, no intermediate. But इसका exception आ गया क्या? F1 resemble F1 resemble neither of parent but show a new intermediate phenotype. जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दोनों में से कोई भी अपने आप को डोमिनेंट
नहीं शो कर पाया, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, एक्सेप्शन, और पहले वाले का क्या है एक्सेप्शन, पहले वाला क्या था, F1 रिजेंबल ओनली वन पेरेंट, तो इसका एक्सेप्शन हो गया। हाँ, F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट है जो इंटरमीडिएट है, तो इसे कहते हैं कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। हाँ, क्योंकि ये मंडल बोले थे बस F1 रिजेंबल ओनली वन पेरेंट, बट ये तो दोनों अपने आप को साथ साथ दिखा पा रहा, तो ये हो गया कोडोमिनेंस, इसका एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल हो गया फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, एंथ्रीनियम, ये हो गया डॉग फ्लावर। ठीक है, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों में से कोई भी अपने आप को डोमिनेंस नहीं शो कर पाया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर भी इसे कहते हैं, एंथ्रीनियम भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, और स्नैपड्रैगन एंथ्रीनियम भी इसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील इज इम्पॉर्टेंट। देखते हैं, यहाँ पे रेड था, पेरेंट रेड और वाइट है, कैपिटल और स्मॉल आर, तो यहाँ से गैमेट बना कैपिटल और स्मॉल आर, तो यहाँ F1 हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया पिंक कलर का। ठीक है, फिर जब इससे गैमेट बना कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे F2, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, और ये जो F1 जो बना था ये पिंक कलर का, तो दोनों में से कोई भी अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाया, तो कुछ और ही बन गया इंटरमीडिएट। ठीक है, तो फिर जब F2 करवाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट है R और स्मॉल आर, तो यहाँ पे R कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो 1:2:1 के रेशियो में आया, 1:2:1 के रेशियो में आया। रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, 1:2:1। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील इज इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील इज इम्पॉर्टेंट, quantity of dominant allele is important, 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 हाँ, क्योंकि जब दोनों कैपिटल आर था तब तो रेड आ गया, बट जब एक की कमी हुई तो यहाँ पे पिंक, फिर और कम तो वाइट, तो क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट अलील इज इम्पॉर्टेंट। ओके, को डोमिनेंस मतलब दोनों अपने आप को साथ साथ दिखा पा रहा, अपना अपना इफेक्ट। जैसे हो गया एग्जाम्पल, कैपिटल ए बी ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, सिकल सेल ट्रेट HbA HbS, सिकल सेल ट्रेट MN ब्लड ग्रुप ह्यूमन में, फ्लावर कलर इन कैमेलिया चाय पत्ती। फिर उसके बाद ही कैटल हेयर कलर, ये भी कोडोमिनेंस का है। ठीक है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस F2 में जो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर सेम, जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे देखो रेड और वाइट, कैपिटल यहाँ पे W, इसका गैमेट बना R और इसका W बना, तो F1 जनरेशन में R और W। ठीक है, फिर ये हो गया रेड एंड वाइट, ये कैपिटल R और ये W गैमेट्स बना दोनों। ओके, तो F2 जनरेशन में जब बना, हाँ, अब RW का जब सेल्फिंग करवाएगा तो कैपिटल R ये रेड कलर का था, और कैपिटल R और W ये हो गया रेड एंड वाइट, फिर W ये हो गया वाइट। 1:2:1, 1:2:1, रेड इज टू रेड एंड वाइट इज टू वाइट, रेड इज टू रेड एंड वाइट इज टू वाइट, तो यहाँ से बन गया 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, रेड एंड वाइट
and white. Red and white, or white. 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1. रेड एंड वाइट इज टू पिंक. हाँ मतलब यहाँ पे कोई दूसरा कलर नहीं आया बल्कि ये दोनों आ गया. ये को डोमिनेंस बिल्कुल. अब देखते हैं जैसे रेड क्रॉस वाइट क्या गया, तो सिर्फ और सिर्फ अगर रेड आया तो वो हो गया कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल, ठीक है. और अगर पिंक आ गया तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और अगर रेड एंड वाइट दोनों आया तो ये हो गया को डोमिनेंस. ओके. डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस प्रॉपर्टी ऑफ अ जीन, इट इज डिपेंड अपॉन फिनोटाइप प्रोड्यूस. बिल्कुल. ये कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. Dominance is not an autonomous property of a gene. It depends upon phenotype produced. बिल्कुल, क्योंकि जीन का तो सबका सेम ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर आर स्मॉल आर जो भी है, बट इफेक्ट तो अलग अलग आ रहा. अब देखते हैं R1 ये रेड है, ठीक है. अनमॉडिफाइड अलील, R1 ये हो गया बाय डिफ़ॉल्ट अनमॉडिफाइड अलील ये हो गया R1, ठीक है. इससे जो ये प्रोटीन बन रहा है एंजाइम, ये रेड कलर शो कर रहा, ठीक है. मान लेते हैं अगर म्यूटेशन हुआ तो 3 केस है. पहला अगर म्यूटेशन हुआ तो ये बन गया R2 अलील, ठीक है. R2 ये रेड कलर, R2 ये हो गया नॉर्मल एंजाइम, और लस मान लेते हैं रेड कलर आ रहा, मतलब ये नॉर्मल एंजाइम रहा होगा या फिर म्यूटेशन के बाद भी थोड़ा लेस एफिशिएंट एंजाइम. तो यहाँ पे साइलेंट म्यूटेशन इसे कहेंगे क्योंकि म्यूटेशन हमें पता नहीं चला उतना. लेकिन सेकंड केस देखते हैं. R3 अलील बन रहा, R3 तो ये वाइट कलर का हो गया. तो मतलब ये जो R3 है ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बन चुका है म्यूटेशन के बाद. और यहाँ पे R4 अलील जो है R4 इससे बना ये वाइट कलर का, तो फिर R4 नो एंजाइम बना रहा, एंजाइम ही नहीं बना रहा, पता चला. ओहो. अब देखते हैं मल्टीपल अलीलिज्म. वन जीन मोर देन 2 अलील 1 करेक्टर. मल्टीपल अलीलिज्म. वन जीन मोर देन 2 allele 1 character. Multiple allelism. One gene has more than 2 allele. Multiple allelism. हाँ, one gene more than 2 allele 1 character. जैसे one gene has more than 2 allele in a population, the gene is controlling a single character. तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप बराबर n into n plus 1 upon 2. नंबर ऑफ जीनोटाइप बराबर n into n plus 1 by 2. Number of genotype is equals to n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. Number of genotype is equals to n into n plus 1 by 2. Example, ABO blood group system of a human. n हो गया number of multiple alleles. ABO blood group system of a human. ये तीनों तरह का एग्जाम्पल्स वो करता है. हाँ, को डोमिनेंस का भी मिल जाता है एग्जाम्पल. कंप्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल अलीलिज्म, इन तीनों का एग्जाम्पल है. एबीओ ब्लड ग्रुप. 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप. 6 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप. यहाँ पे आई जीन 3 तरह का देखने को मिलता है. IA, IB, IO कह लो या फिर स्मॉल आई. ओके. ये आई जीन जो है, आई जीन है. IA एंजाइम, IA से एंजाइम बन रहा, मॉडिफाइज H इंटू A. तो यहाँ पे A एंटीजन है, RBC के सरफेस पे A एंटीजन है. RBC के सरफेस पे यहाँ पे A एंटीजन मिला तो ये IA हो गया, ठीक है. IB एंजाइम जो है ये मॉडिफाइज H इंटू B. तो यहाँ पे एंटीजन B है, ठीक है. और IO पे नो एंजाइम, तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे यहाँ पे एंटीजन सरफेस, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन A प्रेजेंट है. तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप
मतलब यहाँ पे जीनोटाइप हो गया IA, ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप हो गया A, एंटीबॉडी यहाँ पे एंटी बी प्रेजेंट हुआ, ठीक है, इस पर एंटीजन है A, ब्लड ग्रुप A हो गया और एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये IAIB जीनोटाइप है। तो ये दोनों एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि आरबीसी के सरफेस में यहाँ पे एंटीजन ए बी दोनों है, तो ये हो गया कोडोमिनेंस, ए बी दोनों अपने आप को डोमिनेंस शो कर पा रहा है, ठीक है, कोडोमिनेंस का ये एग्जांपल हो गया ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी, यहाँ पे एंटीबॉडी नो एंटीबॉडी, ओके। फिर उसके बाद आई ए और स्मॉल आई, तो ये हो गया कंप्लीट डोमिनेंस का। एंटीजन सरफेस पे ए है, ब्लड ग्रुप ए, और यहाँ पे एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं आई बी, ये बी हो गया, इसके सरफेस पे बी एंटीजन है, ठीक है, और फिर एंटीबॉडी हो गया एंटी ए, ब्लड ग्रुप बी। हम देखते हैं कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, तो यहाँ पे हो गया ये एंटीजन इसके सरफेस पे बी, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी एंटी ए, तो यहाँ पे ये दोनों हो गया कंप्लीट डोमिनेंस, स्मॉल आई, तो इसमें क्या होता है, इसके सरफेस पे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, नो ए नो बी, कोई भी एंटीजन नहीं है इस के सरफेस पे, एंटी ए एंटी बी, एंटी ए एंटी बी, एंटी ए एंटी बी, एंटी ए एंटी बी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आई है, तो यहाँ पे नो एंटीजन है इसके सरफेस पे, तो ये हो गया ओ, तो यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए एंटी बी दोनों प्रेजेंट है, ओके। यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ, मेनली तो माइनस हो कह सकते हैं, ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर रेसिपिएंट जो है ये है ए बी प्लस ए बी, ये रेसिपिएंट ये सबसे ले सकता कौन, ए बी। एक है RH एंटीजन, RH जीन, जो कि RH फैक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्लियोट्रॉपी सिंगल जीन, प्लियोट्रॉपी क्या है, सिंगल जीन हैज़ टू अलील कंट्रोल्स और अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। प्लियोट्रॉपी सिंगल जीन हैज़ टू अलील, ठीक है, कंट्रोल और अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। अच्छा, हाँ, कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। प्लियोट्रॉपी एग्जाम्पल पहला हो गया स्टार्च सिंथेसिस इन पी, सेकेंड हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU, ओके। नॉर्मल वन जीन से टू अलील, वन जीन रहता और हैज़ टू अलील एंड कंट्रोल वन कैरेक्टर, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता। हम देखते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी, जीन SB E1 जीन है, यहाँ पे बी जीन synthesizes starch branching enzyme, synthesizes starch branching enzyme enzymes। Starch synthesizes in P, जीन यहाँ पे है SB E1 जीन, ये जो बी जीन है synthesizes starch branching enzyme, ये जैसे हो गया BB, और यहाँ पे स्मॉल बी, ये राउंड है, ठीक है, और ये रिंकल है, ये लार्ज स्टार्च ग्रेन, ये राउंड और ये रिंकल है, ठीक है, और यहाँ पे लार्ज स्टार्च ग्रेन और यहाँ पे स्मॉल स्टार्च ग्रेन, ओके। जब F1 बना कैपिटल B स्मॉल बी, तो ये राउंड शेप का है बट मीडियम स्टार्च ग्रेन, ठीक है। फिर F2, तो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों राउंड तो है, और ये वाला रिंकल है स्मॉल बी बट
1:2:1 की रेशियो में है, बट साइज जो है इसका लार्ज, और यू गया मीडियम और यू गया स्मॉल। 1:2:1 आया। स्टार्च ग्रेन का साइज 1:2:1 आया, बट सीड का शेप राउंड और रिंकल आया बस। तो 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। कौन सा? स्टार्च सीड शेप हो गया कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है स्टार्च ग्रेन साइज। ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, क्योंकि दोनों में से कोई नहीं अपने आप को दिखा पाया। मीडियम अलग ही टाइप का फिनोटाइप आ गया, मतलब इंटरमीडिएट आ गया। और यहाँ पे ये वाला जीन जो है, बी जीन जो है, ये दो तो मतलब मोर देन वन करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये किसके एग्जाम्पल में आया? प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल में से पढ़े, प्लियोट्रॉपी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU, autosomal recessive disorder, autosomal gene is on autosome, non-sex chromosome, okay। और recessive है disease occur when both alleles are recessive, disease occur when both alleles are recessive, okay। defect in PAH gene, which synthesizes phenylalanine hydroxylase enzyme. Defect in PAH gene, which synthesizes phenylalanine hydroxylase enzyme. Defect in PAH gene, which synthesizes phenylalanine hydroxylase enzyme. Inborn error of metabolism, ये फिनाइल एलानिन से टायरोसिन में नहीं बना पाता, क्यों? क्योंकि इसमें जीन PAH जीन में ही डिफेक्ट है। हाँ, तो फिर सिंथेसिस ही नहीं हो रहा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का, तो यहाँ पे OH ग्रुप नहीं आके लग रहा, तो ये फिनाइल एलानिन जो है ये टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा। हाँ, क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का डिफेक्ट है ही नहीं, ओके। तो फिर यहाँ पे फिनाइल पायरुविक एसिड जमा हो जाता, तो इससे क्या कारण क्या होता? मेंटल रिटार्डेशन, पुअर रीअब्सॉर्ब्ड बाय किडनी। तो फिर एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय किडनी, रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाया, पुअर रीअब्सॉर्ब्ड बाय किडनी। तो फिर पुअर रीअब्सॉर्ब्ड बाय किडनी, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय किडनी, ओके। स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। तो ये और ये रिसेसिव था। डिजीज अकर ये कब होता? व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव। हाँ, ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसलिए। अब देखते हैं टायरोसिन, एड्रेनालिन एंड डोपामाइन। टायरोसिन की कमी से क्या क्या होता? एड्रेनालिन एंड डोपामाइन की कमी, तो नॉर्मल रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, दैट्स व्हाई मेंटल रिटार्डेशन हो रहा, ओके। टायरोसिन की वजह से ये मेलानिन पिगमेंट के लिए था, तो फिर स्किन डीपिगमेंटेशन हो रहा, ठीक है। टायरोसिन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड मेंटल ग्रोथ। हाँ, तो मेंटल रिटार्डेशन पढ़ तो लिए, ठीक है। अब देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, स्टडी ऑफ 2 जीन, 2 कैरेक्टर, 2 लोकाई। ओह वाओ। स्टडी ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड, ये भी कह सकते हैं। हाँ, 1 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दो दूसरे मोनोहाइब्रिड से, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, सारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सीड शेप एंड कैपिटल, ये राउंड हो गया, स्मॉल आर ये रिंकल हो गया, इससे बन रहा है ये राउंड आर, कैपिटल राउंड से ये बन रहा आर, और यहाँ पे इससे रिंकल्ड स्मॉल आर से ये रिंकल्ड बन रहा आर, स्मॉल आर, ओके। फिर इससे F1 में क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये राउंड है, ओके। फिर इससे गैमेट्स बना कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और फिर F2 कैपिटल आर इस टू कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। 3 तरह का बना F2 जनरेशन जो है, कैपिटल आर इस टू कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। 1:2:1, 1:2:2, 1:2, ये दोनों जो है राउंड है और ये वाला रिंकल है,
ये हो गया सीड शेप, और सीड कलर क्या है, कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, येलो और ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे हो गया कैपिटल वाई और इधर हो गया स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया येलो कलर, और यहाँ पे हो गया वाई एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई is to small y, 1 is to 2 is to 1, 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 येलो और ग्रीन, ये हो गया येलो इज टू ग्रीन, ये हो गया येलो इज टू ग्रीन, इधर हो गया येलो इज टू ग्रीन, ठीक है। और इधर राउंड और रिंकल 3:1 3:1, तो इसमें दोनों में दो मोनो देख लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो डाइहाइब्रिड बन जाएगा, बिल्कुल। अब देखो राउंड येलो इनटू रिंकल्ड ग्रीन, ओके। तो ये हो गया कैपिटल वाई और इधर स्मॉल वाई, इन दोनों से क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया राउंड येलो। टू की पावर 2 इक्वल्स टू 4, ये क्या में 2 की पावर n होता है और यहाँ पे दो अलग अलग तरह का, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ओके। डाइहाइब्रिड अब देखते हैं F2 फिनोटाइप, ये हो गया 4 टाइप्स का है, ठीक है। फिनोटाइप ये 4 टाइप्स का है, राउंड एंड रिंकल क्रॉस येलो एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल क्रॉस विथ येलो एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल क्रॉस विथ येलो, राउंड एंड रिंकल क्रॉस विथ येलो एंड ग्रीन, बिल्कुल। तो ये हो गया 1:1 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया 3:1, राउंड और रिंकल है ना, तो 3:1 इंटू 3:1, तो यहाँ से कितना आया, हाँ ये F2 का फिनोटाइप देख रहे हैं, 3:1 फिनोटाइप आया था, तो ये हो गया 9:3 3:1, 9:3 ये हो गया राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, ठीक है, और ये रिंकल्ड ग्रीन 1, तो ये 4 तरह का आया। 9:3 राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल ग्रीन, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं जीनोटाइप 9 तरह का आया, 1:2 मल्टीप्लाई 1:2, ठीक है। तो ये क्या 1 2 1 2 4 2 1 2 1, 1:2 4:2 1:2 1:2 ओके। तो ये कैपिटल वाई ये हो गया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो, ठीक है। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ये कहाँ से आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। और अगर एग्जाम में ये भी गिवन है और इससे पूछा कि कितना बन सकता है, हाँ, तो फिर 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो गया, बट यहाँ पे 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। हाँ, तो इसको भी देख के ये बता सकते हैं। 2 की पावर n क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स आएगा कंडीशन, हाँ, तो इसका ओके। जीनोटाइप तो कितना तरह का आया, 9 तरह का आया, 1:2 1:2 4:2 1:2 1, ओके, 9 तरह का आया। अब देखते हैं टिपिकल डाइहाइब्रिड कैपिटल आर स्मॉल वाई क्रॉस स्मॉल वाई कैपिटल वाई क्रॉस विथ स्मॉल वाई। ये हो गया राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल ग्रीन, तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड येलो,
ठीक है, इससे बना क्या राउंड येलो, फिर इसका गैमेट कितना बनेगा 2 की पावर 2, 4 गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे ये कि जो बना फिर से क्रॉस करके देख रहे हैं। हाँ ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर 1:2:1, ये भी क्या 1:2:1, 3:1, 3:1। ओके हाँ, परसेंटेज देख लो, ये तो देख लिया है। येलो, राउंड येलो, राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल येलो इज टू रिंकल ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो 9 इज टू राउंड ग्रीन 3 इज टू रिंकल येलो 3 इज टू रिंकल ग्रीन 1। तो पेरेंटल आया, यहाँ पे पेरेंटल आया 9 और 1, ये दोनों पेरेंटल है। हाँ क्योंकि राउंड येलो ये भी पेरेंटल है और रिंकल्ड ग्रीन भी पेरेंटल है। तो यहाँ पे 9 ये हो गया पेरेंटल 56.25%, 56.25% ये हो गया राउंड येलो। ओके, और रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन ये 6.25%, रिंकल ग्रीन ये भी पेरेंटल है 6.25%। ओके, फिर यहाँ पे नॉन पेरेंट रिकॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंट रिकॉम्बिनेंट ये हो गया पेरेंट, पेरेंटल हो गया 2, ठीक है। और फिर नॉन पेरेंटल जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, तो ये हो गया 18.75, 18.75, हाँ क्योंकि 3 और 3 है। ओके, पेरेंटल हो गया 56.25% और इधर हो गया 6.25%, और ये दोनों हो गया नॉन पेरेंटल वाला 18.75% और इधर 18.75%। तो ये हो गया पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट बराबर 10:6, 10:6, 5:3, 10:6, पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट 10:6 और ये हो गया 5:3। पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट 10:6, 10:6 और इधर हो गया, हाँ तो 5:3 कह सकते हैं, ठीक है 10:6, पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट 10:6। ओके, अब देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ अलील इज इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ अलील। बिल्कुल, segregation of one pair of allele, segregation of one pair of allele is independent to other pair of allele exception linkage। हाँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये किसी के भी साथ जा सकता है। आर अगर गया कैपिटल वाई के साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कैपिटल आर जो स्मॉल वाई के साथ चला जाए, तो ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा। हाँ, और ये भी हो सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ और कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। ओके, अब देखते हैं जैसे यहाँ पे ए बी 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 डी क्रॉस विथ ए बी बी डी डी। तो यहाँ पे ये सब पूछा गया कितना आया है, तो यहाँ पे गैमेट कितना बनेगा 1 2 3 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 8 तरह का है गैमेट बना। एक से हो गया ए बी 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 डी 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 डी। ओके, और यहाँ पे तो फिर कितना आया, अब देखते हैं अगर कैपिटल ए कैपिटल ए, अच्छा इन तीनों का सेपरेटली लिख लो, फिर जो कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ ठीक है, तो अगर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए है अगर, तो फिर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से क्या क्या बना, यहाँ पे तो बस 2 गैमेट बनेगा। ठीक है, यहाँ से तो सिर्फ ए आएगा और यहाँ से ए आएगा, वो रहने दोस्तों, तो कोई मतलब ही नहीं बचा। यहाँ से सिर्फ कैपिटल है और यहाँ से स्मॉल है कैपिटल है दोनों आए, तो कैपिटल है और कैपिटल है स्मॉल है, तो ये हो गया हाफ,
ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, तीन तरह का है, ठीक है। 1/4, 2/4, 1/4, ओके। कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विथ स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी हाफ हाफ, ओके। अभी देखते हैं, हाफ इंटू 1/4 इंटू 1/2 बराबर 1/16, ओके। यहाँ पे 1/2 हाफ इंटू 1/4 इंटू कैपिटल डी तो है ही नहीं, तो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे कैपिटल ए हाफ इंटू 1/4 इंटू 1/2, ओके, समझ गए। कैलकुलेट F2 phenotype, ट्राई हाइब्रिड रेशियो, कैलकुलेट F2 phenotype ट्राई हाइब्रिड रेशियो, कैलकुलेट F2 phenotype ट्राई हाइब्रिड रेशियो। अगर ट्राई हाइब्रिड रेशियो रहा तो क्या होगा, और फिनोटाइप का पूछा, मतलब 3:1 का। तो सीड कलर, सीड शेप और स्टेम हाइट है, ठीक है। तो फिर पहले देखते हैं, राउंड और इज टू रिंकल 3:1, ठीक है। फिर इसमें 2 आएगा, ये राउंड, ये तो शेप हो गया, ठीक है। सीड शेप, सीड कलर येलो ग्रीन, ओके। फिर देखते हैं टॉल ड्वार्फ, ओके। तो टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ पे 4 4 नहीं, यहाँ पे क्यूब था ना, हाँ, मतलब 3+1 का क्यूब, हाँ, क्योंकि 3:1 है, 3:1 है, तो फिर इसका क्यूब करो, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ठीक है। ये 64 आया। अच्छा, तो ये देखो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं। तो फिर यहाँ पे 3 3 6 3 9, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई प्लस नहीं, 3 9 3 27 27/64, ओके। 3 3 9 9/64, 3 3 9/64, 3/64, 9/64, 3/64, 3/64, 1/64, ओके। अब देखते हैं, कैलकुलेट the F2 phenotypic ratio, of a dihybrid cross where flower color shows incomplete dominance and flower position shows complete dominance. Calculate the F2 phenotypic ratio of a dihybrid cross where flower color shows incomplete dominance. Flower color जो incomplete dominance मतलब 1:2:1, and flower position shows complete dominance 3:1. मल्टीप्लाई कर लो, 3:6:3:1:, 3:6:3:1:2:1, हाँ ठीक है, कैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ, बात तो वही होगा। हम देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मोर देन वन जीन, each gene has 2 allele control a single character. Polygenic inheritance, more than one gene, each gene has 2 allele, more than one gene, each gene has 2 allele controls a single character. All genes are duplicate and they have additional effect. More than one gene, each gene has more than one gene. Polygenic inheritance, more than one gene, each gene has 2 allele, more than one gene, each gene, more than one gene,
more than one gene, more than one gene, each gene has two allele, more than one gene, more than one gene, each gene has two allele, control a single character. यहाँ पे जीन ज़्यादा है, more than one gene, each gene has two allele, हाँ ठीक है, कंट्रोल से सिंगल करेक्टर, ओके. नॉर्मल एक जीन होता था, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन वन जीन है, ओके. और इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक तरह का क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. देखते हैं कैसे. ऑल जीन्स आर डुप्लीकेट एंड दे हैव एडिशनल इफेक्ट. मोर डोमिनेंट अलील द स्ट्रॉन्गर फिनोटाइप. डेट्स वाई तो कहा गया क्वांटिटेटिव, हाँ जितना ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट. वही बात है, मोर डोमिनेंट अलील स्ट्रॉन्गर फिनोटाइप. जैसे एग्जाम्पल हो गया कर्नल कलर इन वीट, कर्नल कलर इन वीट डाइहाइब्रिड, टू जीन इन्वॉल्व है, ओके. कर्नल कलर इन वीट, कर्नल कलर इन वीट. उसके बाद सेकेंड ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है. और फिर ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ओके. फ्लावर, ये ट्राई हाइब्रिड थ्री जीन इन्वॉल्व होता ह्यूमन स्किन कलर में, ओके. और कर्नल कलर इन वेट, ये डाई हाइब्रिड है, टू जीन इन्वॉल्व, ओके. फ्लावर, फ्लावर फ्रूट सीड प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल, ओके. देखते हैं ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर ये क्या, ट्राई हाइब्रिड थ्री जीन इन्वॉल्व है, ठीक है. ह्यूमन स्किन कलर, जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये मेलानिन पिगमेंट है, ये मेलानिन है, ठीक है. जीन ए, जीन बी, जीन सी, ये मेलानिन हो गया, ठीक है. कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी. ये टोटल 6x है मेलानिन, 6x है मेलानिन, ये 6x है मेलानिन. ये वेरी डार्क कलर है, वेरी डार्क, ठीक है. और ये क्या, स्मॉल 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 बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी. यहाँ पे जीरो मेलानिन, वेरी लाइट कलर, वेरी लाइट कलर, जीरो मेलानिन. F1, F1 कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. ये क्या 3x मेलानिन, 3x melanin, 3x melanin, known as mulatto, known as mulatto intermediate. Capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, known as mulatto. ये 3x मेलानिन, हाँ 3x मेलानिन, ये इंटरमीडिएट है, हाँ बिल्कुल. अगर 1 2 3 4 5 कैपिटल है तो 5x, 4 कैपिटल 4x, 4x 2x, ठीक है. अब देखते हैं F2, ये ट्राई हाइब्रिड का है, 3 जीन अगर है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक. F2 फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अगर ट्राई हाइब्रिड है, 3 जीन इन्वॉल्व है तो 1:6 is to 1:6 is to 15:20 is to 15:6 is to 1. डोमिनेंट अलील पहले में वो वेरी वेरी डार्क इंसान है तो फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1 0. हाँ उसमें डोमिनेंट अलील है ही नहीं, ओके. 1:6 is to 15:20 is to 15:6 is to 1. ट्राई हाइब्रिड में, ट्राई हाइब्रिड में, ट्राई हाइब्रिड में, ट्राई हाइब्रिड में यहाँ पे 3 जीन है, ठीक है. 3 जीन इन्वॉल्व है. ट्राई हाइब्रिड में 3 जीन इन्वॉल्व है. 1:6 is to 15:20 is to 15:6 is to 1. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीमिस हो गया करेक्टर, पॉलीजेनिक पॉलीमिस हो गया करेक्टर, 2 जीन. और 2 जीन वाला देखते हैं डाई हाइब्रिड, वो तो था 3 जीन वाला. पॉलीजेनिक यहाँ पे जीन ज़्यादा है, हाँ ठीक है ठीक है. तो यहाँ पर क्या 2 जीन डाई हाइब्रिड वाला देखते हैं. 1:4 is to 6 is to 4 is to 1. ये है किसका, कर्नल कलर इन वीट, कर्नल कलर इन वीट. 1:4 is to 6 is to 4 is to 1, 1:4 is to 6 is to 4 is to 1, ओके. अब देखते हैं क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. 1865 में मेंडल पब्लिश हिज पेपर, 1865 में मेंडल पब्लिश हिज पेपर
ओके, फिर 1900 में 1865 में मेंडल पब्लिश हिज पेपर। 1900 में कॉरेन डेस्मार्क टेस्मार्क डिवेरीज कॉल्ड कॉरेंस वॉन टेस्मार्क डिवेरीज, ये तीनों इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क। ओके, क्रोमोसोम्स ऑलवेज अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, ये तो बात की बात है, पहले ये देखते हैं। हाँ, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल्स वर्क। ओके, by Sutton and Boveri in 1902 independently observe and draw a parallel behavior between genes and chromosome। और जो मेंडेलियन फैक्टर जो कह रहे हैं, हाँ वही मेंडेलियन फैक्टर एंड क्रोमोसोम वो जो बताना चाह रहे थे, ये आज पता चला। बाय सटन एंड बोवेरी in 1902 independently observed parallel behavior between Mendelian factor and chromosome. Okay, chromosome always assort independently, no exception. Gene so linkage not chromosome. Okay, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे एक पेरेंटल एक मैटरनल ऐसा 3 है, ठीक है, गैमेट बना तो तीनों का एक आया, n=3। तो फिर ये एक मदर का है, इससे 2, एक पेरेंटल और सेकेंड वाला मैटरनल, फिर इसका भी पैटर्नल मैटरनल और इसका भी पैटर्नल मैटरनल, तो 3 से इतना सारा बन गया। तो फिर 1 ह्यूमन में अगर देखा जाए, मेल में 2⁻23 पॉसिबिलिटी है, और फिर ह्यूमन में जो फीमेल है उसमें भी 2⁻23 पॉसिबिलिटी है, तो मतलब 1/2⁻46 पॉसिबिलिटी में से हम लोग एक आते हैं। बाप रे। अब देखते हैं केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 केस 1 केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 देखते हैं। टू जीन्स आर ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। हाँ, अगर दोनों अलग अलग 2 जीन्स, ये दोनों जो जीन है ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, तो ये आराम से दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये आर और यहाँ पे वाई, तो आर वाई पेरेंटल हो गया, ठीक है। और अगर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला गया और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। किधर भी जा सकता है। तो ये पेरेंटल 2 पेरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट बना, मतलब 50%। हाँ, क्योंकि पेरेंटल में जो था वो एक पेरेंट में कैपिटल वाई था और दूसरे में स्मॉल वाई और स्मॉल आर था। हाँ, तो जब ये था तो पेरेंटल, और ये दोनों जो चला गया तो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो मतलब 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। ओके, केस 2 2 जीन्स are on same chromosome far from each other। 2 genes are on same chromosome far from each other। कैपिटल आर कैपिटल वाई और इधर हो गया स्मॉल वाई, ठीक है। 2 जेंस ऑन सेम क्रोमोसोम बट फार फ्रॉम ईच अदर, अभी दोनों दूर है एक दूसरे से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कैपिटल वाई बना और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो फिर यहाँ पे 2 पेरेंटल और फिर 2 रिकॉम्बिनेंट बना, मतलब 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट। ओके, हाँ, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ओके, और फिर यहाँ देखते हैं 2 जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम बट वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ भी तो फिर 100% पेरेंटल रहेगा, क्योंकि सारा जीन तो दोनों क्लोजली है अटैच और ऊपर है। तो फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 0%। कैपिटल वाई 2 को बन गया और 2 को बन गया 2 को बन गया स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो फिर ये
100% पेरेंटल है, 100% पेरेंटल है और रिकॉम्बिनेंट 0% है. ओके, अब देखते हैं कंक्लूजन. कंक्लूजन, if two genes are on two separate chromosome, if two genes are on two separate chromosome, if two genes are on two separate chromosomes, always assured independently. If two genes are on two separate chromosome, 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 always assured independently. One gene pair may assort independently. अच्छा, पहले ये देख लो, ऑलवेज अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली, हाँ ठीक है. और यहाँ पे इफ़ टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, देन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. अगर डिस्टेंस लेस है तो यहाँ पे हाई लिंकेज, हाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, नो रिकॉम्बिनेशन, नो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट. अगर डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे हाई लिंकेज की पॉसिबिलिटी है, ठीक है. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है. बिल्कुल, यहाँ पे लूज लिंकेज कहते हैं इसे. लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट. Linkage is inversely proportional to distance and also inversely proportional to recombinant. Okay, one gene may, हाँ ये इसके लिए, one gene pair may assort independently to other gene pair. हाँ, पता तो इस बात पे चलेगा ना कि वो दोनों सेम क्रोमोसोम पे है या अलग अलग क्रोमोसोम पे है. हाँ, all genes on a single chromosome फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप. हाँ, एक क्रोमोसोम पे है तो वन लिंकेज ग्रुप बनाया. तो फिर ह्यूमन में 2n=46. तो फिर यहाँ पे लिंकेज ग्रुप 23. बाप रे, हैप्लॉइड है ये 23, ठीक है. 22 ऑटोसोम प्लस एक्स. और यहाँ पे ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल ये लिंकेज ग्रुप 24 यहाँ पे, ठीक है. 22A प्लस एक्स प्लस वाई. तो मेल के केस में यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है. और फिर फीमेल के केस में यहाँ पे 23. एन इम्पल्स एन इम्प्योर राउंड येलो plant is self-crossed if R and Y are completely linked. An impure round yellow, तो मतलब कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y is self crossing की है. ओके, if R and Y are completely linked, calculate phenotypic ratio of progeny. If R and Y are completely linked, अगर completely linked है, अच्छा ठीक है. Calculate the phenotypic ratio of progeny. Calculate the phenotypic ratio. यहाँ पे 3:1 और इसका 3:1 आ जाएगा, ठीक है. ऑल आर, लेकिन हाँ सारा का सारा तो पेरेंटल होगा तो मतलब 3:1 ही आएगा. अच्छा, हाँ तो फिनोटाइप कितना आ जाएगा? 3:1. मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा, नहीं अलग अलग शॉर्ट हुआ ही नहीं. ओके, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं बनता, नहीं रिकॉम्बिनेंट बनता ही नहीं है. अच्छा, अब देखते हैं मॉर्गन एक्सपेरिमेंट give experimental verification of chromosomal theory of inheritance. Morgan's experiment gave experimental verification of chromosomal theory of inheritance, coined the term linkage and recombinant.
Morgan's experiment gave experimental verification of chromosomal theory of inheritance. Gave experimental verification of chromosomal theory of inheritance. ठीक है. Coined the term linkase and recombinant. Give experimental verification of chromosome theory of inheritance. ठीक है. Coined the term linkase and recombinant. Linkase क्या है? Physical association of two gene on same chromosome. और फिर recombinant क्या है? For non-parental combination. लिंकेज हो गया. लिंकेज यहाँ पे हो गया फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन. फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन ऑन सेम क्रोमोसोम. और रिकॉम्बिनेंट फॉर नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन. Recombinant for non-parental recombination. Recombinant for non-parental combination. Recombination. हाँ, for non-parental combination इसी को कहते हैं recombinant. ठीक है. Worked on Drosophila melanogaster. Fruit fly जिसे कहते हैं. Worked on Drosophila melanogaster. Fruit fly जिसे कहते हैं. Drosophila 2n equals to 8. Small life cycle होता है इसका 2 weeks का. Large number of offspring, large number of variation, easy to study with low power microscope, easy to grow in lab. ठीक है. Clear difference of sex between female and male, क्योंकि females are large in size. ठीक है. मेल्स में और मेल में no crossing over. हाँ, इसके एक्सपेरिमेंट से पता चला. गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. हाँ, ये डायहाइब्रिड वाले का प्रूफ कर रहे थे ये. ठीक है. मेल में नो क्रॉसिंग ओवर होता. ठीक है. और फिर क्लियर डिफरेंसेस ऑफ सेक्स और फीमेल का साइज लार्ज होता. ठीक है. एक्स लिंक्ड कैरेक्टर ट्रेड देखते हैं. डोमिनेंट और रिसेसिव. ठीक है. बॉडी कलर कैरेक्टर है. ठीक है. बॉडी कलर ब्राउन और येलो. ब्राउन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है. ब्राउन और येलो. ब्राउन डोमिनेंट है, वाई प्लस. ठीक है. यहाँ पे येलो रिसेसिव है, स्मॉल वाई. येलो कलर ब्राउन. बॉडी कलर ब्राउन हो गया और येलो. ब्राउन हो गया, येलो. बॉडी कलर ब्राउन और यहाँ पे येलो हो गया. ठीक है. बॉडी कलर ब्राउन हो गया, वाई प्लस. ठीक है. और यहाँ पे येलो हो गया, वाई. ओके. आई कलर रेड और वाइट. बॉडी कलर हो गया ब्राउन और येलो. ठीक है. तो वाई हो गया और यहाँ पे वाई प्लस. ठीक है. और फिर आई कलर रेड और वाइट. आई कलर रेड और वाइट. ठीक है. रेड डब्ल्यू प्लस और यहाँ पे वाइट डब्ल्यू हो गया. आई कलर रेड और वाइट. रेड डोमिनेंट है, डब्ल्यू प्लस. यहाँ पे रेड डोमिनेंट है और वाइट हो गया, डब्ल्यू. विंग टाइप नॉर्मल और मिनिएचर. नॉर्मल एम प्लस है और यहाँ पे मिनिएचर स्मॉल एम. ये जो प्लस है ये बता रहा वाइल्ड टाइप को. और ये हो गया म्यूटेंट. ठीक है. ये हो गया म्यूटेंट और ये हो गया इधर वाइल्ड टाइप. ओके. बॉडी कलर ब्राउन और येलो.
तो ब्राउन डोमिनेंट, आई कलर में रेड और वाइट, रेड डोमिनेंट W प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर विंग टाइप, विंग टाइप नॉर्मल और मिनिएचर, विंग टाइप नॉर्मल और यहाँ पे मिनिएचर है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट है नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल और मिनिएचर में नॉर्मल डोमिनेंट है M प्लस, यहाँ पे नॉर्मल ये डोमिनेंट है M प्लस, विंग टाइप नॉर्मल और मिनिएचर में, नॉर्मल डोमिनेंट है विंग टाइप। डोमिनेंट वाइल्ड टाइप को जो प्लस से डिनोट करते हैं और यहाँ पे म्यूटेंट बस डिजिट लिखते हैं। तो यहाँ पे येलो का हो गया वाई और यहाँ पे वाई प्लस ब्राउन का हो गया, ठीक है, वाइट W और यहाँ पे रेड का वाइट W प्लस, ओके। मिनिएचर में M हो गया और यहाँ पे नॉर्मल M प्लस हो गया, ओके। अब यहाँ देखते हैं F2 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी परसेंट में, तो यहाँ पे क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पे हो गया A। बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, अगर बॉडी कलर क्रॉस आई कलर किया तो यहाँ पे हो गया 98.7 और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 1.3। अब मेंडल जो लिए थे वहाँ पे F2 हाइब्रिडाइज्ड में पेरेंट इज टू रिकॉम्बिनेंट का रेशियो आया था 10/16 इज टू 6/16, मतलब 62.5% और इधर 37.5% पेरेंटल और ये रिकॉम्बिनेंट का, ठीक है। बट यहाँ पे जब ये फाइंड आउट किया डायहाइब्रिड क्रॉस, हाँ मेंडल वाला ये प्रूव कर रहे थे बिल्कुल, हाँ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक्सपेरिमेंट करके इससे प्रूफ कर रहे थे। तो यहाँ पे जब बॉडी कलर क्रॉस आई कलर किए, तो यहाँ पे पेरेंटल 98.7 और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 1.3 आया, इसे तो मैच नहीं किया। और फिर आई कलर क्रॉस विंग टाइप जब किए तो यहाँ पे 62.8 और इधर 37.2 आया, ओके। अब इसको लर्न करने का ट्रिक, यहाँ पे 987 ठीक है, 987 और यहाँ पे 62.8 6 + 2 8, अच्छा। बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, ये हो गया 98.7 और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हो गया 1.3। नारी शक्ति की प्रतीक। बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, 98.7 बॉडी कलर आई कलर 98.7 आई कलर क्रॉस विंग टाइप 62.8 6 + 2 = 8। बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, 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 क्योंकि 987 पेरेंटल 987 98.7 और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 1.3 रिकॉम्बिनेंट 1.3 ओके। फिर यहाँ पे आई कलर क्रॉस विंग टाइप 62.8 हाँ 6 + 2 8 62.8 रिकॉम्बिनेंट 100 में से इसको माइनस कर दो, वो लिख लेना हाँ। तो यहाँ पे बॉडी कलर और आई कलर
बॉडी कलर आई कलर में आ गया 987। ये देखो BE, हाँ ये भी लगातार है, मतलब ABCDE F, तो मतलब पास पास ही है, तो 987 98.7, ठीक है। और फिर यहाँ पे आई कलर और विंग टाइप, ये हो गया 62.8। ओके, अब देखते हैं क्रॉस ए, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, क्रॉस ए, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, क्रॉस ए बॉडी कलर क्रॉस आई कलर, बॉडी कलर क्रॉस आई कलर वाला देखते हैं पहले, ठीक है। हाँ कुछ लोग कहते हैं फीमेल कमज़ोर होती है, हाँ, और वही तो उसकी सबसे बड़ी भूल थी ना। हाँ तो ये फीमेल को सोचे कमज़ोर है, तो वो रिसेसिव वाला ले लिए थे, येलो और वाइट। फीमेल को वाला का रिसेसिव वाला लिए हैं, येलो और वाइट, Y और W, ठीक है। और यहाँ पे मेल ये ब्राउन एंड रेड लिए, मतलब डोमिनेंट वाला, ठीक है। इससे गैमेट बना। हाँ फिर यहाँ पे F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में इसका एक ही आया, इसका एक ही आया, हाँ ठीक है। फीमेल में तो दोनों तो सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पे इससे ये आया, फिर इससे ये आया और ये, तो एक मेल और एक फीमेल बना, ब्राउन और रेड, और यहाँ पे येलो और वाइट मेल बन गया, और ये यहाँ पे, ठीक है। F1 गैमेट अब देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फीमेल है इसका 4 तरह का गैमेट बना, कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अगर हो गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये यहाँ पे YW, ठीक है, Y प्लस डब्ल्यू प्लस YW प्लस और Y प्लस W। और यहाँ पे मतलब वाई क्रोमोसोम में तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ मेल के केस में, हाँ क्योंकि वाई क्रोमोसोम में ड्रोसोफिला के वाई क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। हाँ तो फीमेल में हो गया, मेल में नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे F2 जनरेशन, F1 इंटरक्रॉस सिबलिंग क्रॉस किया गया, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, हाँ किया गया। तो फिर यहाँ पे फीमेल गैमेट और इधर मेल गैमेट, फीमेल गैमेट ये 4 तरह का और मेल गैमेट बस 2 तरह का। तो यहाँ से ये बना, तो यहाँ पे 2 पेरेंटल तरह का आया, हाँ, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट तरह का। तो ये जो पेरेंटल वाला आया YW Y प्लस W प्लस YW, और फिर यहाँ पे मतलब येलो वाइट पेरेंटल है, और फिर यहाँ पे ब्राउन रेड ये भी पेरेंटल है, ठीक है। और इधर पेरेंटल क्या है, YW और Y प्लस W प्लस, मतलब येलो वाइट और ये ब्राउन रेड ये भी पेरेंटल हो गया। ओके, पेरेंटल इन दोनों में था 98.7, हाँ, आई कलर और सॉरी मतलब बॉडी कलर और एंड आई कलर, हाँ ठीक है। और यहाँ पे जो ये रिकॉम्बिनेंट वाला है Y प्लस W और यहाँ पे YW प्लस, ये दोनों जब इसके साथ बना, और इधर भी Y प्लस W और YW प्लस, तो ये हो गया ब्राउन वाइट रेड येलो, सॉरी येलो रेड, यहाँ पे ब्राउन वाइट और यहाँ पे येलो रेड। तो ये रिकॉम्बिनेंट वाला, रिकॉम्बिनेंट 1.3% बना। ओके, हम देखते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग बाय अल्फ्रेड स्टर्डीवांट, ये कौन है, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। क्रोमोसोमल मैपिंग बाय अल्फ्रेड स्टर्डीवांट, क्रोमोसोमल मैपिंग कौन दिए, बाय अल्फ्रेड स्टर्डीवांट, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे। अच्छा, अल्फ्रेड स्टर्डीवांट स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, ये 3 चीज़ के बारे में बताया। यूज्ड रिकॉम्बिनेशन परसेंट एज मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, यूज्ड रिकॉम्बिनेशन परसेंट एज मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। ओके, सेकेंड 1% रिकॉम्बिनेंट जो बना, ये इसका डिस्टेंस था 1 cm 1 सेंटीमॉर्गन, और ये हो गया MU मैप यूनिट, ये 1 cm 1 सेंटीमॉर्गन। यूकैरियोट्स में मेनली हम लोग सेंटीमॉर्गन वर्ड यूज़ करते हैं, और मैप यूनिट ये हम लोग प्रोकैरियोट्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो 1% रिकॉम्बिनेशन को हम लोग डिनोट करते हैं 1 सेंटीमॉर्गन से, ठीक है। 1% रिकॉम्बिनेंट को डिनोट करते हैं 1 सेंटीमॉर्गन से। ओके, और यहाँ पे जैसे हो गया 1 रिकॉम्बिनेंट अपॉन 100 मियोसिस, तो ये हो गया 1%, 1 रिकॉम्बिनेंट अपॉन 100 मियोसिस, तो ये हो गया 1%, ठीक है। और यहाँ पे यूज्ड रिकॉम्बिनेंट परसेंट एज मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन,
हाँ, ये रिकॉम्बिनेंट पर्सन को तो यूज़ किए एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन. ओके, बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेट by the help of recombination frequency study want to calculate distance between gene and identify their location on chromosome, और इसे ही कहते हैं genetic map. wow. By the help of recombination frequency study want to calculate a distance between gene and identify the location on chromosome, known as genetic mapping. wow. ये देखते हैं जीन वाई एंड डब्ल्यू. तो वाई और डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो गया वो वाइट और रेड जो था, और ये येलो बॉडी, और मतलब हाँ उसी का है. किसका? बॉडी कलर एंड आई कलर. हाँ, तो वाई एंड डब्ल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 1.3% है, तो मतलब ये बॉडी कलर और आई कलर ये दोनों पास पास में हो गया. हाँ, क्रोमोसोम पे स्टडी वांट के अकॉर्डिंग 1.3 cm सेंटीमॉर्गन. और फिर यहाँ पे जीन डब्ल्यू और एम के बीच में, एम मिनिएचर, मतलब यहाँ पे आई कलर एंड विंग टाइप लिया गया है. तो ये हो गया 37.2%. मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है. तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया बॉडी कलर, फिर यहाँ पे आई कलर, एंड देन यहाँ पे इधर विंग टाइप. ओके, 37.2%. ओके, और इधर ये दोनों था 1.3%. हाँ, ठीक है. कैलकुलेट परसेंट. हाँ, तो ये कह सकते हैं 37.2 सेंटीमॉर्गन. ओके, कैलकुलेट परसेंट रिकॉम्बिनेशन एंड परसेंट पेरेंटल इन F2 फॉर बॉडी कलर एंड विंग टाइप. Calculate percent recombination and percent parental. Calculate percent recombination and percent parental. Calculate percent recombination and percent parental. Calculate percent recombination and percent parent. Calculate percent recombination and percent parental. Calculate percent recombination and percent parental in F2 for body color and wing type. For body color and wing type बराबर body color and wing type बराबर ये recombination जो हुआ किसमें पूछा? F2 में बॉडी कलर एंड विंग टाइप में परसेंट रिकॉम्बिनेशन. तो ये दोनों रिकॉम्बिनेशन का ही था. हाँ, दोनों को जोड़ दो 38.5 हो गया. ठीक है, और 100 से माइनस कर दो तो ये पेरेंटल आ गया. ओके, अब देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम. ये हनीबीज के केस में हम लोग पढ़ते हैं हैप्लोडिप्लॉयड सिस्टम. यहाँ पे फीमेल 2 है 32, ये क्वीन भी है ए. ठीक है, मियोसिस हुआ एक बना एन. ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस. ये फीमेल्स होती हैं. हाँ, यहाँ पे मियोसिस हुआ एन. ठीक है, तो एक ये जो एन है एग अनफर्टिलाइज्ड था ये. ठीक है, माइटोसिस ये किया, ये यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस के बाद माइटोसिस किया, एंड देन ये बन गया ड्रोन. ये हैप्लॉइड होता, मेल है ये, मेल ड्रोन. ठीक है, मेल ड्रोन ये हैप्लॉइड है. एन इक्वल्स टू 16. और क्वीन में कितना था? एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 32. ओके, मियोसिस हुआ तो एक जो कि अनफर्टिलाइज्ड रह गया, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू वो माइटोसिस किया, एंड देन वो ड्रोन बन गया हैप्लॉइड. ओके, मेल ड्रोन. हाँ, फिर ये जो ड्रोन है हैप्लॉइड ये 16, एन इक्वल्स टू 16. ठीक है, ये माइटोसिस किया, स्पर्म बना, और ये फ्यूज़ हुआ एक और स्पर्म, एंड देन यहाँ पे जायगोट बना. तो इससे जो ये डेवलप हुआ 2, एन इक्वल्स टू 32. ये फीमेल बी बनी. ये मियोसिस करके आगे चल के एग बनाएगी, फिर एक पार्थिनोजेनेसिस के बाद मेल ड्रोन बन जाएगा जो कि हैप्लॉइड है. हाँ, और फिर ये जो कुछ स्पर्म बच गया तो ये अनफर्टिलाइज्ड है, ये डिजेनरेट हो जाता. ओके, और वर्कर्स बी जो है वो भी 2n होती. ओके, males do not have father and son. Males do not have father and son, but they have grandfather and grandson maternal. Males do not have father and son. ये जो मेल है, males do not have father and son.
बिल्कुल. मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड सन बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन. हाँ, मेल्स के पापा तो नहीं है. ये तो क्वीन से डायरेक्ट बन गया था. मियोसिस के बाद जो एग था उससे डायरेक्ट बन गया था. हाँ, अनफर्टिलाइज्ड एग से ये बना था. तो फिर मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड सन बट दे हैव grandson but they have grandfather and grandson. Grandfather and grandson, maternal वाला. Okay. Males do not have father and son. Males do not have father and son but they have grandfather and grandson, maternal वाला. Okay. Okay, next part करते हैं. Next part में कंटिन्यू करते हैं चैप्टर. ओके, सो थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. भारत माता की जय. सनातन धर्म की जय. जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम.